ओके। तो मैं अभी अभी राजा साहब देख के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले। एंड मैं बताना चाहूंगा, मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि मेरा शोषण हुआ है। एंड पूरे थिएटर में जब मैं मूवी देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूवी का ना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो ना मेरे यहाँ तक घुसेड़ा गया था, फिर नाक से उधेड़ा गया था, फिर मेरी बत्ती गुल हो गई थी। मेरा मतलब कुछ तो हुआ है मेरे साथ में। सो ये मेरा थेरेपी सेशन है जो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप लोग मेरे थेरेपिस्ट हो एंड बीइंग अ थेरेपिस्ट यार सुन लेना मेरी बातों को प्लीज। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो राजा साहब ना एक हॉरर कॉमेडी मूवी है नो डाउट, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने ना हॉरर के नाम पे जो फुल कोशिश की है हमारे दिमाग का भांग भोसड़ा करने की, एंड आई हैव टू से कि क्वाइट सक्सेसफुल भी हुए हैं। एंड देखो नहीं, मैं मूवी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तारीफ ही कर रहा हूँ कि मूवी बहुत ही अच्छी है। शायद मैं ही चूतिया इंसान हूँ जो ऐसे डायरेक्टर का विजन नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि भाई डायरेक्टर ने ना अरशद वारसी की उस पॉडकास्ट वाली बात को इतना सीरियसली ले लिया कि उस बात को क्वाइट लिटरली सच करके दिखा ही दिया। हाँ वो बात अलग है कि फाइनल प्रोडक्ट टट्टी निकल आया है, बट स्टिल डायरेक्टर की तारीफ तो बनती है। एंड बाय द वे ये वही मूवी है जिसके लिए डायरेक्टर ने ना ये कहा था कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई ना तो मेरे घर आ जाना। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार एंड तुम्हें पता है प्रभास से ज्यादा ना गलेबल तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसका ट्रेलर देख के समझ तो आ ही गया था कि मूवी बुरी होने वाली है, लेकिन इतनी बुरी होगी ये नहीं सोचा था। मतलब 3 घंटे की पिक्चर है ये, और इन 3 घंटों में ना इन्होंने जो बकचोदी दिखाई है ना, मैं बता रहा हूँ थिएटर से निकलते टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवी का शायद कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्होंने मेरे गले में डाल दिया था। ना राजा साहब ना एक ऐसे एयर की कहानी होती है जिसमें उसकी दादी को एक तरह की सिवियर एमनीशिया की बीमारी होती है, लेकिन एज कहानी प्रोग्रेस हमें ये पता चलता है कि वो कभी एक बड़े राजघराना की रानी हुआ करती थी, लेकिन उनके पति यानी प्रभास के दादाजी निकले भड़वे, क्योंकि उन्होंने ना कोई जादू टोना करके राजा साहब की दादी को फंसा लिया था और उनके दिमाग को वश में करके उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी को छीन लिया था, जिसकी वजह से राजा साहब की दादी को उन्हीं के ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। सो ये जानने के बाद राजा साहब अपनी एक टीम के साथ ना उस खजाने की खोज में निकल जाता है, जिसमें भाई बंदे को खुलेआम 3 औरतों के साथ छिनालगिरी करते हुए दिखाया जाता है। लाइक सीरियसली भाई बंदे को इतना छिनाल दिखाया गया ना मूवी में कि पहली वाली से पैसा लेता है, दूसरी वाली से प्यार करता है, तीसरी वाली से सेक्स करके उसे ये बोलता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि दिल तो मेरा दूसरी वाली के पास है, तो आप निकल लो। एंड अभी तो रुको, पहली वाली को तो ये भी बोलता है कि हम तो भाई बहन है। एंड आपको पता है अगर ना मैंने जितना भी कहानी आपको बताया ना, अगर बस उतना ही मूवी में दिखा देते ना तो शायद से मेरा मानसिक संतुलन ठीक रहता, लेकिन डायरेक्टर की गान मस्ती तो देखो, ऐसा चौदम पट्टी दिखाया है ना मूवी में जिसकी कोई हद ही नहीं है। जहाँ पता है डायरेक्टर के पास क्या विजन रहा होगा इस मूवी के लिए। उन्होंने ना ये मूवी बनाने से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बिठाया होगा जिसमें हर राइटर को बोला होगा कि देखो मेरे पास 450 करोड़ पड़े हुए हैं, तो मेरे को एक मूवी बनानी है, तुम सब ना मुझे हर पॉप कल्चर से कुछ आइडियाज दे दो कि कैसे मूवी बनानी है। एंड आई एम श्योर कि सबने बढ़िया आइडिया दिया होगा, लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में ही वाज लाइक टोनी स्टार की आओ चलो सबके प्रोजेक्ट्स को फंड कर देता हूँ। और देखो ऐसा भी नहीं है कि आइडियाज बुरे थे, आई एम श्योर कि ऑन पेपर ना आइडियाज बहुत ही कूल लग रहे होंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि जब मूवी बनाने का टाइम आया होगा तो डायरेक्टर का दिमाग ना उनके कान में घुस गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि देखो रील्स का जमाना चल रहा है, तो रील्स की तरह ना सीन्स को शूट कर लेता हूँ और एडिटर को बोल दूंगा कि भाई तो इन सबको ना एक साथ पैच कर दे। एंड आई एम श्योर कि एडिटर ने एक बार तो बोला ही होगा कि सर कंटिन्यूटी का क्या करना है, तो डायरेक्टर ने ये बोला होगा कि देखो कंटिन्यूटी गई माँ चुदा ने, तू बस एक काम कर मूवी को बना दे, क्योंकि देखो इसके अलावा ना कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है कि डायरेक्टर के पास ये चोट भगड़ा बनाने का आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया होगा। और पता है मजाक की बात तो ये है कि स्टूडियोज ने ऐसी पिक्चर बनाने के लिए 450 करोड़ की फंडिंग ग्रांट भी कर दिया। पता नहीं भगवान जाने क्या स्टूडियोज को पिच किया गया होगा कि ये चोट भागड़ा बनाने का आइडिया सुन के उन्होंने पैसे दे भी दिए। मतलब आप खुद ये बात समझो कि मूवी में ना रैंडम बुलशिट वो चीजें हो रही होती है, और पता है दिमाग का भोसड़ा तो तब होता है जब ना किसी भी चीजों के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। अब देखो क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चरों में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, हमें खुद इंटरप्रेट करना पड़ता है, पर वो मूवी को ना दिमाग को गान में रख के तो नहीं बनाते हैं। राजा साहब में कैरेक्टर्स कहाँ से आए खुद इंटरप्रेट करो, कहाँ गए खुद इंटरप्रेट करो, वो 1 करोड़ का बैग कहाँ गया खुद इंटरप्रेट करो, फीमेल कैरेक्टर्स का क्या हुआ खुद इंटरप्रेट करो। ये मूवी देखने के बाद क्या आप जिंदा बचोगे कि नहीं खुद इंटरप्रेट करो। और पता है इस मूवी के बाद ना कोई भी प्रोड्यूसर इस डायरेक्टर को और मूवी बनाने का मौका देगा कि नहीं खुद इंटरप्रेट करो। जहाँ एक्टिंग की बात करें ना तो प्रभास ने फुल एफर्ट मारा है कॉमेडी करने की, वो 20 साल के लौंडों के जैसे उछल कूद करके यंग दिखने की, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको ना देसी भाषा
भाषा में छपरी पना भी कहते हैं। लाइक सीरियसली प्रभास ना कब कॉमेडी करता है कब सीरियस होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक इफ यू डोंट बिलीव मी ना, मूवी में एक सीन आता है जब प्रभास अपने दादी के साथ हॉस्पिटल में होता है एंड इट वाज सपोज्ड टू बी एन इमोशनल सीन, लेकिन फिर उसमें प्रभास ऐसे एक्सप्रेशन देता है। अब आप बताओ मैं कैसे सीरियसली लूं इस बंदे को। एंड पता है मूवी को ना हॉरर कॉमेडी के नाम पे मार्केट किया गया था, लेकिन हॉरर के नाम पे गंदे से सीजीआई भूत थे और जो इनकी कॉमेडी थी, जो साइड कैरेक्टर्स थे ना, वो बस खुद को ह्यूमिलेट किए जा रहे थे। मुझे देख के शर्म आ रही थी कि इज दिस स्टिल 90s एरा की कॉमेडी जिसमें साइड कैरेक्टर्स के कच्चों को फाड़ दो और बस हो गई कॉमेडी। जहाँ एक्ट्रेसेस की बात करो ना तो डायरेक्टर ने तीनों एक्ट्रेसेस को यही बोल के कास्ट किया होगा कि देखो ऐसा है कि तुम सब अपना फिगर अपने साथ में लेके आना, लेकिन अपना दिमाग घर में छोड़ के आना, क्योंकि मूवी में तो वैसे भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। लाइक मूवी में सीरियसली एक सीन आता है जब एक एक्ट्रेस प्रभास के साथ उसकी दादी को ढूंढने जाती है और तब वही एक्ट्रेस कुछ गुंडों से लड़ती है दादी को बचाने के लिए। तो उस सीन में ना वही सेम एक्ट्रेस जिम वेयर पहनती है, लेकिन उसी के नेक्स्ट सीन में जब प्रभास अपने दादाजी को ढूंढने के लिए एक जंगल में जाता है और पहाड़ों में हाइकिंग करता है ना भाई, उस सीन में उसी सेम एक्ट्रेस को शिफॉन की साड़ी में दिखाया जाता है। भाई जंगल में और हाइकिंग करते टाइम शिफॉन की साड़ी कौन पहनता है भाई। और अभी तो और सुनो, उसी सेम एक्ट्रेसेस के साथ ना प्रभास भूतिया घर में फंस जाता है। वहाँ दादाजी का भूत ना सबकी गांड फाड़ रहा होता है, लेकिन उसी महल में प्रभास और वही सेम एक्ट्रेस सेक्स कर रहे होते हैं। कुछ सेंस है इस बात का। एंड एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो डायरेक्टर्स के हाथ में ना वीएफएक्स का खिलौना पकड़ा दिया है ना, जिसको पकड़ के हिलाते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसा लग रहा था मूवी देखते टाइम कि कब कौन सी चीज ना स्क्रीन से निकल के आपके मुंह में दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मूवी में एक सीन आता है जब ना एक सीजीआई बकरी को दिखाया जाता है, उसकी आंखें लाल होती है क्योंकि वो हिप्नोटाइज्ड है एंड वो अपना खुद का गर्दन आके खुद ही कटवा लेता है। लाइक व्हाट द फक भाई, मैंने क्या देख लिया, ये कब हुआ कैसे हुआ। एंड एक जो मूवी में ना इन्होंने पॉप कल्चर्स के रेफरेंस जो डाले है ना, ओ भाई मैंने अपना सर ही पकड़ लिया था। मतलब कहीं से भी दम पिशाच आ जाएंगे। हैरी पॉटर का थीम म्यूजिक चल रहा होता है, इंसेप्शन का ड्रीम सीक्वेंस तक दिखाया जाता है, ड्यून का रेगिस्तान तक आ जाता है। इवन भाई डायरेक्टर ने प्रभास को भी नहीं छोड़ा है। बाहुबली के और आदि पुरुष में जो प्रभास का जीसस वाला सीन दिखाया था ना, उसके रेफरेंस तक डाले हुए हैं। एंड लास्ट में संजय दत्त का कैरेक्टर सैंडमैन बन जाता है। प्रभास को देवी की शक्ति की वजह से कैप्टन मार्वल की ताकत मिल जाती है। एंड जो आपने वो प्रभास का जोकर वाला सीन देखा था ना ट्रेलर में, वो भाई मूवी के एंडिंग में आ जाता है, जिसमें प्रभास को एज जोकर दिखाया जाता है, जिसमें राजा साहब 2 द सर्कस 1935 का अनाउंसमेंट किया जाता है। भाई प्रभास को वेलकम टू डेरी का पेनीवाइज बना दे रहे हैं। यार इससे पहले मैं पागल हो जाऊं यार, मुझे लगता है कि आज का थेरेपी सेशन ही ओवर करना चाहिए। एंड पता यू नो व्हाट, एक काम करो, तुम जाके इस मूवी को देखो। जो इसमें अखंड बकचोदी दिखाई है ना, मैं तुम्हें डेर देता हूँ, तुम जाके इस मूवी को देखो और बताओ मुझे कि तुम्हें कैसा फील हुआ और इस मूवी ने कहाँ और क्या क्या चीजों से तुम्हें छुआ है। भाई मैं जा रहा हूँ भाई मोमोज खाने के लिए, तुम सबको ऑल द बेस्ट। बाकी देखो जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।